और मेजरमेंट। ठीक है, रिवीजन फिर से। अभी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट मेजरमेंट सबसे पहले होता क्या है? तो यूनिट जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक। मात्रक मतलब मापने का तरीका। तो मापने का जो है तरीका बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर कुछ पद्धति दिया गया है, जिसका पहला है सीजीएस पद्धति। पहला पद्धति का नाम है सीजीएस पद्धति। दूसरा पद्धति का नाम है एफपीएस। पहला है सीजीएस, दूसरा का नाम है एफपीएस, तीसरा का नाम है एमकेएस और चौथा का नाम है एसआई पद्धति। अब बारी बारी से समझेंगे कौन सा क्या पद्धति है। सबसे पहला सीजीएस, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, उसका एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड होता है। एमकेएस होता है ये होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। और एसआई होता है, एसआई इंटरनेशनल पद्धति होता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है। तो लंबाई का मीटर होता है। 7 को जो है सो मूल मात्रक है। 7 को जो है क्या है, मूल मात्रक है। इसमें जो है सबसे पहला लंबाई है, तो लंबाई का होता है मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। उसके बाद समय है, तो समय का सेकेंड होता है। उसके बाद ताप है, तो ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ का परिमाण लास्ट में है मोल ऑफ सब्सटेंस, जिसका पदार्थ का परिमाण होता है, जिसका मोल होता है। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 ये जो देखें ये है मूल मात्रक है। चलिए, तो ये हो गया मात्रक यूनिट हो गया। सबकी मतलब अलग अलग होता है। जैसे सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति जो है सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट होता है, फुट पाउंड सेकेंड होता है, मीटर। उसके बाद है मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट होता है, एसआई पद्धति होता है। ये सब हो गया कुछ मात्रक आपका दिया हुआ है, जिसको मापने का तरीका जो है अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। लंबाई के लिए अलग होता है, मीटर द्रव्यमान के लिए अलग होता है, समय के लिए अलग होता है, ताप के लिए अलग होता है, विद्युत धारा के लिए अलग होता है, ज्योति तीव्रता हो गया, उसके पदार्थ का परिमाण, इसका सबके लिए अलग अलग होते हैं। अब है सबसे पहली बात है, जो बच्चे लोग डर जाते हैं बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। मतलब जैसे जो है बीमीय सूत्र देख के डर जाते हैं, बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए करना कुछ नहीं है आपको। डायमेंशनल फार्मूला के लिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले दिखाया गया है डायमेंशनल फार्मूला। तो एम से हम लोग जानते हैं मास होता है। एम से क्या होता है, मास होता है, जिसको वजन बोलते हैं। दूसरा है लेंथ, लेंथ का लंबाई होता है, जिसको एल बोलते हैं। और एक है टाइम, जिसको समय बोलते हैं, टी फॉर टाइम, समय होता है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो एम एल टी। अब इस पर पावर 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा या 2 होगा, वो डिपेंड करता है उसका फॉर्मूला किस ढंग से बना हुआ है। जैसे सबसे पहला बना हुआ है आयतन। आयतन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। वॉल्यूम है तो इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई को भी एम से मापते हैं, चौड़ाई को भी एम से मापते हैं और ऊंचाई को भी एम से मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा एम क्यू। एम ये जो है एम क्यू नहीं, ये लेंथ है। लेंथ को हम लोग एल मानते हैं, एल मानते हैं, तो एल क्यू हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा, यानी एम भी 0 हो जाएगा और टी भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम 0, एल के पावर 3 और टी के पावर 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया आयतन का बीमीय सूत्र। अब जैसे निकालना है यहाँ पर वेग, वेग का बीमीय सूत्र क्या निकलेगा। तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और मीटर को हम लोग मापते हैं एल में। मीटर को हम लोग मापते हैं एल यानी लेंथ जो होता है वो मीटर होता है। तो एल इसमें 1 होगा, टी भी -1 होगा, लेकिन एम इसमें 0 रहेगा। एम का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वजन है ही नहीं, वजन से हमको कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। तो एम इसमें 0 होगा, एल 1 होगा और टी जो है -1 होगा, क्योंकि सेकेंड जो है बटा में है। और जैसे ही बटा वाला ऊपर जाएगा तो वो इनवर्स हो जाता है। उसके लिए कोई दिक्कत है तो पूछिए आप लोग। एक और है त्वरण। त्वरण का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखने वाली चीज है, मीटर जो है एम है, एम का वैल्यू एल में, लेंथ होता है और टी जो है -2 आएगा, क्योंकि सेकेंड जो है नीचे था स्क्वायर में, वो ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स -2 हो जाएगा और एम का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो m 0 एल टी इनवर्स -2 हो जाएगा। उसके बाद है बल है। तो बल का क्या होता है, बल का हमें पता है कि F बराबर ma होता है। F बराबर m × a होता है।
हम लोग m को जानते हैं kg में मेजर करते हैं, और m मतलब इसका जो है द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को हम लोग किस में करते हैं, m में करते हैं, तो m हो गया। ये त्वरण का जो होगा, त्वरण का भी जस्ट बताए हैं, m0 L t इनवर्स -2, ये हो जाएगा m L t इनवर्स -2, ये हो गया आपका किसका, बल का हो गया। चलिए इतना समझ गए, थैंक यू सो मच।